बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ मौजूद हैं और प्रेस के सामने हंगामी तौर पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम स्कूल्स के जो हमें ऑनर्स हैं वो मौजूद हैं, फराहम कर रहे हैं ये सर्विस है। लेकिन हम बदकिस्मती से कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमें गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। गवर्नमेंट सेक्टर को अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, अपने सेटअप को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन वो बाज़ औक़ात हमारे मामलात में मुदाखलत ही शुरू कर देते हैं। अभी आज ही की मिसाल है कि कल या 2 दिन पहले उन्होंने छुट्टियों के हवाले से एक नोटिस दिया और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बुरे तरीके से और वांटेड तरीके से करने की कोशिश की। स्कूलों पर छापे मारे और कुछ एक आध को सील भी किया। हम उनसे कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के क़वानीन के पाबंद हैं और हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के क़वानीन को पूरी लेटर एंड स्पिरिट से मानें, लेकिन जहां आप ऑर्डर्स लेकर आते हैं तो वहां हमसे फीडबैक भी लें, हमें साथ बिठाएं, हमें एतमाद भी लें। हर इदारे ने अपने स्केड्यूल बनाए होते हैं और ख़ास तौर पर एंड ऑफ द सेशन है, हर इदारे में बच्चों के जो स्टडीज़ हैं वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं। कहीं इम्तिहानात हो रहे हैं, कहीं उनकी रिवीजन हो रही है और हर इदारा ये कोशिश करता है कि उसका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो। यानी इदारों के जो प्राइवेट इदारे हैं, हमारे जो कंसर्न होता है वो हमारा रिज़ल्ट होता है और जब इतनी छुट्टियां आप दे दें और बग़ैर किसी पहले से इन्फॉर्म किए आप छुट्टी दे दें तो हमारा वो सारा का सारा प्लान धर्म भरम हो जाता है। लिहाजा इस पर हम एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाजी तौर पर अंडर प्रोटेस्ट अपने इदारे तो हमारे बंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट भी साथ इस बात पर कर रहे हैं कि हमें एतमाद में लेकर ऐसे डिसीजन किए जाएं ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल वो ख़राब ना हो। वरना देखें, छुट्टी किसे अच्छी नहीं लगती, हमें भी छुट्टी अच्छी लगती है, हम भी घर में जाके बैठ जाएंगे, स्टाफ भी बैठ जाएगा, बच्चे भी बैठ जाएंगे। हम अगर बच्चों को घरों से उठा कर ला रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट ये है कि बच्चों का जो तालीमी साल है वो ज़ाया ना हो और बच्चों की जो स्टैंडर्ड है वो डाउन ना हो। लिहाजा इस पर आज के जो मामलात हुए हैं इस पर हम एहतजाज करते हैं। ख़ास तौर पर जिन इदारों को सील किया गया उन्हें फ़ौरी तौर पर खोला जाए, जिन पर कोई जुर्माना हुआ है वो फ़ौरी तौर पर वापस किया जाए और आइंदा के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम और वो आपस में बैठ कर ऐसे मामलात करें। मैं गुजारिश करूँगा सर शौकत हयात से कि वो भी इस मौके पर अपनी बात करें। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम सब इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं फौरी तौर पर कि अपने सारे मसाइल जिनको हम अक्सर फेस करते हैं वो हम सबों के स्कूलों के ही होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट का है वो स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की बेहतरी के लिए सोचता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अपनी मजबूरियां होती हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी अपनी तालीमी मेयार को बुलंद रखते हुए लोगों को मुतमिन करना होता है। हमने लेसन प्लानिंग जो की होती है उसके मुताबिक चलना होता है। हम कभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये ना हो सकते हैं क्योंकि उनके बगैर हम नहीं चल सकते, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम तकरीबन गवर्नमेंट ही की हेल्प कर रहे हैं और 50% स्टूडेंट्स जो हैं, बल्कि 60% स्टूडेंट्स पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में 50-60% स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर जो है ना उन्होंने संभाला हुआ है। प्राइवेट सेक्टर ने अपना मेयार भी रखना होता है, प्राइवेट सेक्टर ने लोगों को खुश भी करना होता है, उनकी खिदमत भी करनी होती हैं और जैसे ही इस बार ऑर्डर आए हैं उन ऑर्डर के मुताबिक हमने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। लेकिन जिस तरह फौरी एक्शन के लिए हमें कहा गया और फिर आके स्कूल और कॉलेजेस के बारे में उन्होंने एक्शन लिया है और स्कूलों को सील किया है और अपने ऑर्डर्स दिए हैं, ये स्कूलों को डिस्करेज करने का एक हद है। लेकिन मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। जो अदारे सील किए गए हैं सील किया जाए और उसके बाद वो अदारे
जो बंद हो रहे हैं अभी, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लें, क्योंकि ये सारे काम हम स्कूलों वालों को, प्राइवेट स्कूलों को डिस्करेज करने के लिए। मैं तालीमी अदारों के साथ चलने वाला आदमी हूँ। पुराने स्कूल हमारे यहाँ वॉक कैंप में चल रहे हैं, जितने भी हमारे साथी सिर्फ बैठे हैं, वो सब स्कूलों में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार कर यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने इदारे कायम किए हैं। और मैं चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा के लिए प्लीज़ जब भी कोई ऐसी आप भी प्लानिंग करें, हमें पहले से आगाह करें। हम हर एक बात एजुकेशन वालों के साथ मिलकर चलने और उनके साथ तावन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस्मान गुल साहब को खुशामदीद कहता हूँ। वो यहाँ के प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, वो हमेशा एजुकेशन सेक्टर में फ्रंट पर खड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया और शुक्रिया है। अब मैं नईम अशरफ साहब से, जो कि आयन स्कूल से हैं, उनसे कहूँगा कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम अशरफ एजुकेशनिस्ट हूँ जी। आइन स्कूल सिस्टम के नाम से मेरे यहाँ चेंज स्कूल सिस्टम चल रहे हैं। चेयरमैन हूँ मरकज़ी अंजमन ताजरान वाकैंड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। आज मेरे साथ एजुकेशनिस्ट सारे मेरे सीनियर एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं। वकास साहब, शफकत साहब, अरशद साहब, उस्मान गुल साहब तशरीफ़ रखते हैं। इसके साथ साथ मेरे वाइस चेयरमैन सुहेल अहमद साहब, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। और आप सहाफ़ियों का बेहद शुक्रिया कि आज आप आए और हमारे इस इशू के ऊपर हमारी आवाज़ में आवाज़ बनने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। इशू ये है, जैसे कि शफकत साहब ने बोला है, कि 60% जो गवर्नमेंट का बोझ है एजुकेशन सेक्टर में, वो प्राइवेट अदारों ने उठाया हुआ है। 40% का जो बोझ है वो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर है। तो जब हम या गवर्नमेंट का कोई अदारा जब कोई प्लानिंग करता है, तो 60% वालों को क्यों इग्नोर किया जाता है? 60% वालों को अपने साथ उस मुशावरत में, उस प्लानिंग का हिस्सा बनाना है। तो जब छुट्टियों का ऑर्डर है, हमारे पास 2 नोटिफिकेशन है। आप साफ़ी बरादरी के सामने मैं ये 2 नोटिफिकेशन रखता हूँ। एक है जो इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की छुट्टियां इस्लामाबाद टेरिटरी में अनाउंस की हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो पंजाब गवर्नमेंट का है, जिसमें रावलपिंडी के लिए वो कहते हैं कि जी 18 तारीख से 1 जनवरी तक की जो छुट्टियां होनी चाहिए। क्या सवाल ये बनता है कि क्या अदारों की भी आपस में मुशावरत ख़त्म हो चुकी हुई है? इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कितना फ़र्क है? क्या टेम्परेचर का वहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है? एक अदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 25 से छुट्टियां दे रही है और एक 18 से दे रही है। आपस में मशावरत की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड करें। आपका बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ये। अगर इसको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो जिस तरह माजी में नुकसान उठाए गए हैं, माजी में हमारे बच्चों का नुकसान हुआ, कोविड के दौरान में आप देखें कि कितना लॉस हुआ बच्चों का, कितना ज़्यादा छुट्टियां हमने उनको करवाई। आज वो बच्चा जो कोविड में जिनको हमने पास किया था, आज वो बच्चा जब अदारों में जाता है काम करने के लिए, किसी पोजीशन पे जाता है, तो वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे कि शफकत साहब ने बोला कि हम हमेशा कोऑपरेट करते आ रहे हैं। हम कोई डेंगू का मामला हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, आल्दो के वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन हो, हमारे स्कूलों के थ्रू हो, लेकिन हमने हमेशा एहतराम किया अदारों का। हमने उनके जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर मनोअन अमल किया उसके ऊपर। लेकिन जब मुशावरत नहीं करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को अपनी चीज़ों को मैनेज करने में मुश्किल हो रही है। आप देखें ये नोटिफिकेशन 15 तारीख को इन्होंने बनाया है और 18 को कहते हैं छुट्टियां करनी है। जैसा कि शफकत साहब ने और बाकी टीम मेंबर्स ने बताया कि इतने कम टाइम में, अच्छा साथ इसमें मेंशन करते हैं ये कि जनाब कोई नॉन टीचिंग एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए। चले माना कि स्टूडेंट को हमने छुट्टी देनी है, लेकिन नॉन टीचिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है? क्या स्कूल के जो माली मसाइल हैं वो हम बंद कर देंगे? क्या टीचर्स को तनख्वाहें, जो लैंडलॉर्ड्स को जो हमने रेंट पे करने हैं, जो टैक्स के मैटर्स हैं, वो हम कैसे करेंगे उसको मैनेज? आज स्कूलों में छापे लगाए जा रहे हैं कि जनाब उस्ताद की इज्जत यूरोप में जाके सीखने की ज़रूरत है, कि जब उस्ताद एक कटहरे में आ जाता है तो एहतरामन जो है वो सारे के सारे अदालत खड़ी हो जाती है, जज खड़े हो जाते हैं। आज यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और इस तरह से आते हैं कि जैसे सबसे बड़े जो मुजरिम हैं वो इन्हीं अदारों के एजुकेशनिस्ट हैं।
हैं यहाँ पर, एहतराम दें, एहतराम देना होगा हमें। अगर अपनी नस्लों को बचाना है, अगर हमें अपनी अगली नस्ल को संवारना है तो हमें एजुकेशनिस्ट को उसको एहतराम करना होगा। तो नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल के अंदर, एजुकेशन अदारों के अंदर बैठने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने माली मामलात करने हैं, उन्होंने सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामलात करने हैं। अगर आप वेदर फोरकास्ट देखें तो मामला तो चेंज हो गए हुए हैं। आप देखें कि इन दिनों में ओवरऑल वर्ल्ड का जो वेदर है वो चेंज हो चुका हुआ है। ये मेरे पास जो है ये वेदर फोरकास्ट है आगे आने वाले 1 महीने की। जनवरी के बाद जो है वो टेम्परेचर जो है वो 16 और 9 होने के चांसेस हैं। आज जो टेम्परेचर हमें नज़र आ रहा है वो 19 और 20 और 21 के दरमियान है। अगर इन दिनों में देखें, अगर मुशावरत नहीं होगी, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, मुशावरत नहीं होगी तो यही हाल होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा है उस वक्त आप छुट्टियां दे रहे हैं, और जब बारिशें होनी हैं, जब फोरकास्ट हमें ये कह रही है कि आने वाले अगले 3-4 हफ्तों में बारिशें हैं, तो उस वक्त आप कहेंगे कि बच्चों को स्कूल बुलाएं, तो ये सरासर ज़्यादती है। और ये जो है वो मुशावरत ना करने का जो है वो नतीजा है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जब भी कोई प्लानिंग करे, जब भी कोई काम करे, प्राइवेट सेक्टर को उसके साथ मुशावरत करे और उसके साथ प्यार वाला सलूक रखे, उसको अप्रिशिएट करें। एजुकेशनिस्ट को ख़ास तौर पे, प्राइवेट अदारों को आप अप्रिशिएट करें। आप अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अदारों को, अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें। आज तो हम ये भी सोचते हैं, मैं आपके तवज्जो से ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर 2.8 मिलियन बच्चा आज भी आउट ऑफ स्कूल है, और 10% आउट ऑफ स्कूल बच्चों को प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कैटर कर रहे हैं, वो यहाँ पढ़ा रहे हैं। आज भी 2.8 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, हमें आज उस पर काम करना है। तो खुदा के लिए एजुकेशनिस्ट के साथ, प्राइवेट अदारों के साथ ताउन करें, उनके साथ बैठ के मुशावरत करें। और फौरी तौर पे हम मुतालबा करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट अदारों से कि जनाब जो स्कूल्स आपने सील किए हैं उनको फौरी तौर पे डी सील किया जाए। रिस्पेक्ट का मामला जो है एजुकेशन के साथ किया जाए। अगर रिस्पेक्ट का मामला नहीं होगा तो कल आने वाली नस्लें भी आपको माफ़ नहीं करेंगी। हमें गवर्नमेंट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को मिलकर हमें इस कौम को बनाना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक दफ़ा फिर अपनी बात पर उसको दोहरा देते हैं कि हम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ज़ाहिर है कि मानते हैं, एक लॉ अबाइडिंग शहरी हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिल्कुल एब्रप्टली ये काम किया गया और जो टोन इख्तियार की गई, उस पर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और एहतजाज का इजहार कर रहे हैं, नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। और आइंदा ऐसी कोई काम नहीं होना चाहिए, और जो इदारे सील हुए या जिन पर कोई जुर्माना हुआ उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान गुल साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप दो लफ्ज़ कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत सीनियर एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं। हम हमेशा से एक चेन की तरह वाक कैंट और टेक्सला के तालीमी इदारे साथ हैं। ये जो कुछ आज हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ौरन हमारे इदारे डी सील किए जाएँ। जिस टाइम भी आप प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं और हम तालीमी इदारों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो जो भी पॉलिसी बनाई जाए हमें साथ रख के बनाई जाए। हम इंशाल्लाह हमेशा अथॉरिटीज़ का एहतराम भी करेंगे और उनकी बात को फॉलो भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज ये तालीमी इदारे सील किए गए हैं, ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस पे हम सारा तालीमी लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं और हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा इंशाल्लाह हम जाएंगे। थैंक यू। सर मेरा ये सवाल है कि आप लोग सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड है आज यहाँ पे इकट्ठे थे, और जिस तरह की सूरत हाल आप लोग बता रहे हैं, तो इसमें साल में इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, सर्दियों की, गर्मियों की, और बहुत सारे अगर छुट्टियों को देखा जाए तो ये तो बच्चों के नुकसानात या फ़वाइद के हवाले से अगर आप हमें बताएं कि इसमें क्या बच्चों का नुकसान नहीं होता या कोर्स कंप्लीट होने में कोई मुश्किलात होती हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारा 365 दिन होते हैं साल के, उसमें से तकरीबन 200 छुट्टियाँ होती हैं, और हमारे पास वर्किंग डेज़ जो हैं वो 165 या इससे भी कम बनते हैं।
اب ان میں بچوں کی تعلیمی ضروریات وہ پوری نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں بچوں کا ہی نقصان ہوتا ہے. اچھا ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا وہ رزلٹ کے حوالے سے خاصا سینسیٹیو ہوتا ہے. گورنمنٹ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی نا. گورنمنٹ کے اسکولوں میں کوئی 10 کی کلاس ہے یا 50 کی ہے 60 کی ہے اور سب کے سب فیل ہو جائیں تو ان کی تنخواہ تو بند نہیں ہوتی اور نہ ان کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے. لیکن ہمارا پرائیویٹ سیکٹر وہ رزلٹس پر بڑا فوکس کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا 100% رزلٹ ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ جو کچھ ہم نے انہیں سکھایا ہے وہ اس کو ریپروڈیوس کر سکیں, اس لیے ان پہ محنت کی جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے اور ان بچوں کو ریگولر رکھا جائے تو ایسے اقدامات سے ان کو اپازٹ کر کے تو ظاہر نقصان پہنچایا جاتا ہے, تعلیم کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. سر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا پرائیویٹ اسکول کو ستیلی ماں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا؟ پرائیویٹ اسکول کو ستیلی ماں جیسا سلوک نہیں ہوتا کیا اس کے؟ ایسے ہی ہے, آپ نے صحیح بولا ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ دیکھیں جو کام کر رہا ہے نا ہمیشہ اسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولس جیسے کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر جیسے کام کر رہا ہے تعلیم کے شعبے میں, اسی طرح سے گورنمنٹ کا شعبہ بھی کام کرے. آپ خود گورنمنٹ کے لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے, آپ کو ان کو پکڑ دھکڑ کی فکر نہیں رہے گی. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کریں. جیسے میں نے بولا ہے کہ 2.8 ملین بچہ آج بھی آؤٹ آف اسکول ہے, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. آج پاکستان کا نمبر پوری دنیا میں ایجوکیشن پہ 130واں 134واں ہے, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پہلے 5 نمبر پہ ہمارا ملک آنا چاہیے. آج کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایجوکیشن منسٹری ایسے لوگوں کو لگائیں جو قابل لوگ ہیں. ایک منسٹری آتی ہے, ایک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کہتی ہے اسلامیات کی بک یہ ہونی چاہیے, دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے نہیں اسلامیات کی بک نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں 10th کلاس کے اندر 1 مہینہ پہلے بچوں کے بھی ایگزام ہونے والے 2 مہینے کے بعد, اور 1 مہینہ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ اسلامیات کی بک ہے نا یہ چینج ہو گئی ہے, اب یہ دوسری بک لگے گی. جس بچے نے 8 مہینے تیاری کی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو ہم دوبارہ سے وہ بک پڑھانا شروع کر دیں, وہ ریفرنس دینا شروع کر دیں. لہٰذا گورنمنٹ میں ایسے لوگوں کو لے کر آئیں, اس منسٹری میں ایسے لوگوں کو لے کے جائیں جو ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں, نہ سمجھ لوگوں کو اس فیلڈ میں مت لے کر آئیں. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل احمد وائس چیئرمین مرکزی انجمن تاجران واکینٹ. آج ہم سب اکٹھے ہوئے, یہاں پہ ایمرجنسی کال تھی یہاں پہ کہ آج بڑی زیادتی ہوئی ہے, کچھ اسکولوں کو آج سیل کیا گیا ہے اور بڑے شارٹ سے نوٹس پہ سیل کیا گیا ہے کہ 15 تاریخ کو ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے کہ 18 تاریخ سے آپ چھٹیاں دے دیں. تو حالانکہ ایسا کوئی موسم بھی نہیں ہے سردیوں والا جو کہ وہ سیزن ابھی آگے چل کے ہوگا. پنجاب حکومت جو ہے وہ علیحدہ کوئی فیصلہ کر رہی ہے, وفاق علیحدہ فیصلہ کر رہے اور بغیر کسی کو اعتماد میں لیے ہوئے یہ کام کیا جا رہا ہے. بہت بڑی زیادتی ہے. آج مرکزی انجمن تاجران تاجر برادری اپنی ایجوکیشنس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اپنے اساتذہ کی عزت احترام کے لیے اور جتنا بھی اسکولنگ سسٹم ہے اس کے لیے ہم ہر سطح پہ جانے کو تیار ہیں. ہمیں استاد کی عزت کرنی ہے اور کروانی ہے. بہت شکریہ. آج جو ہے ہمارے ایک پرائیویٹ اسکول ہے اس کو سیل کیا گیا ادھر واکینٹ کے اندر, اور جیسا کہ راجہ حبیب صاحب نے کہا کہ وہاں پہ چھوٹے بچے 5 سال کا 7 سال کا بچے بھی آتے ہیں, تو وہ اس کی ہم نے ذہن سازی کرنے کی بجائے اس کو آج میسیج دیا گورنمنٹ سائڈ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسیج دیا ہے کہ جناب ہم کوئی ایسا کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسکول کو آج سیل کر دیا گیا. آج واکینٹ کے اندر ایک پینک کی سچویشن ہے. تو میں گورنمنٹ کے اداروں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے فورم سے کہ جب بھی کوئی پلاننگ کریں پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, پرائیویٹ سیکٹر کو بٹھائیں. 60% آپ کا جو ایجوکیشن کا برڈن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے, تو ان کو اپنی مشاورت میں ساتھ رکھیں. وفاق کے اندر نوٹس آیا ہوا ہے کہ 25 تاریخ سے چھٹیاں ہونی چاہیے, اور راولپنڈی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے 18 تاریخ سے چھٹی ہونی چاہیے. تو اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ کیا راولپنڈی میں سردی زیادہ پڑ رہی ہے اور وفاق میں سردی کم پڑ رہی ہے؟ حالانکہ وفاق زیادہ قریب ہے مری کے, تو وہاں پہ تو جلدی چھٹیاں ہونی چاہیے تھیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا اس کو مل بیٹھ کے مشاورت کر کے تو اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو مرتب کریں, اور اساتذہ کو, اسکول آنرز کو, پرائیویٹ اسکولز کو رسپیکٹ دیں تاکہ وہ اچھا ایک معاشرے کی تشکیل کر سکیں. تاجران پریزیڈنٹ کے یہ جو آج اسکولوں کے اوپر حملہ بولا گیا ہے, حالہ بولا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے, اس کو کنڈیم کرتا ہوں.
اور ورکنگ ریلیشن شپ ہے ہمارا انشاءاللہ اسکول انڈسٹریز کے ساتھ مرکزی انجمن تاجران کا، اور ہم کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ایک ان یونیفارم پالیسی آپ نے اپنائی ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں کچھ اور پالیسی ہے اور پنجاب میں کچھ اور پالیسی ہے، واکنڈ میں کچھ اور پالیسی ہے، تو ایک یونیفارم پالیسی بنا کر کوئی پالیسی مرتب کی جائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ تعلیم کے شعبے کو زندہ رکھا جائے۔ اگر آپ تعلیم کے شعبے کو ہی ختم کر دیں گے اور تعلیم کے شعبے کو ہی اسکولوں کو اور مختلف پینک پھیلائیں گے آپ اور اسکولوں کو جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک اچھا میسیج نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے ایک اسکول میں 200-250-300 بچے پڑھتے ہیں اور 200-250 بچوں کی جو ذہنی سطح ہے وہ اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اپنی جوان نسل کو کہ وہ اور اپنے طالب علموں کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ اسکولوں کو کیوں سیل کر رہے ہیں؟ تو ہم انشاءاللہ مرکزی انجمن تاجران کے حوالے سے اسکول انڈسٹریز اور جتنا تعلیمی شعبہ ہے اس کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑی اور اگر ہڑتال تک بھی جانا پڑا تو ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ ہم نے تو گورنمنٹ کے آرڈرز کو مانا ہے لیکن احتجاج اس بات پر کر رہے ہیں کہ ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر ایسی کوئی قانون سازی کرنی ہوتی ہے، ایسا کوئی آرڈر لے کے آنا ہوتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ ملائیں بٹھائیں اور مل کر اس چیز کو حل کریں۔ ہم خود چاہتے ہیں بچوں کو چھٹیاں دیں، یہ بچوں کی ایک حق ہے، انہیں چھٹیاں ملنی چاہیے، اسٹاف کو چھٹیاں ملنی چاہیے، لیکن اس کی ڈیٹس کیا ہوں اس کا متعلق آپ خود سے فیصلہ نہیں کریں، بلکہ ابھی نئی مشرف نے آپ کے سامنے ویدر فور کاسٹ رکھا تو بھائی کوئی کامن سینس ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ونٹر ویکیشنز ہیں تو یہ ہونی سردیوں میں چاہیے، تو سردی ابھی آئی نہیں ہے، ابھی اتنی سردی ہوئی نہیں ہے، کوئی دھوپ کی کیفیت نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ چھٹیاں کر رہے ہیں۔ تو جب یعنی 1 جنوری کو آپ نے کہا کہ آپ بچے آ جائیں واپس، جیسے بچے آ جائیں گے اور اس وقت سردی ہوگی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو ویدر فور کاسٹ کو سامنے رکھ کر اور تعلیمی اداروں سے مشاورت کر کے یہ فیصلے کیے جائیں۔ موجود تھے پرائیویٹ سیکٹر کے تمام اسکول اونرز اور اسکول کے ہیڈس موجود تھے اور ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ یہ ہم ایک مقدس شعبے سے وابستہ ہیں اور اس کی پہلی ریکوائرمنٹ عزت احترام ہے۔ ہم حکومت کے تابع ہیں، حکومت کے قوانین کے پابند ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت ہم پر ایسے ہر کاریں مسلط کر دے جو بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی آ رہی ہوں۔ یعنی آپ ایک قانون کو اچھے طریقے سے بھی امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے تعلیمی اداروں پر چھاپے مارے گئے، مختلف تعلیمی اداروں پر، اور ان میں سے بعض کو سیل بھی کیا گیا، اور وجہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ اسکولوں کو بند کر دیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں، 60% بچے ہمارے پاس ہیں اس وقت قوم کے، تو ہمیں تو شریک مشورہ کریں۔ یعنی مفت کھانے کی عادت آپ کی ہوگی، ہماری نہیں ہے، چھٹیاں منانے کا شوق آپ کو ہوگا، ہمیں نہیں ہے۔ ہم جب بچوں کو بلاتے ہیں تو اس لیے بلاتے ہیں کہ یہ سیشن کا بالکل آخر ہے اور ابھی اتنی سردی بھی نہیں پڑی، سردی آگے جا کے پڑنے والی ہے جنوری کے پہلے 2 ہفتوں میں، تو ہمیں بے شک چھٹیاں کرنی چاہیے۔ ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے، بچوں کے جسمانی اور ذہنی تحفظ کے حوالے سے پوری طرح یعنی اس میں حساس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی اتنی زیادہ سردی نہیں ہے اور سیشن کا آخر ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی فیس کا مسئلہ ہے، تو بھائی اب یہ تو مہینے کا آخر ہے، فیسیں جن نے دینی شروع تو مہینے کی شروع میں دے دی ہیں، آپ کو چھٹی اگر کرنی ہے تو ہم بھی آرام سے گھر پہ رہیں گے اور ٹیچرز بھی رہیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچے آئیں۔ بھائی اگر آپ کے مطالبات نہیں